मैं भी एक वचन बोलूंगी जो शेखर मामू के इसमें हम लोग जो सीखे थे। दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 5। यहाँ पर लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जीवन हमको जो है अपने आप को जांचना है और ये देखना है कि हमारे जीवन में यीशु और मसीह दोनों का कैरेक्टर जो है होना चाहिए। नहीं है, नहीं होगा तो हम क्या होंगे? निकम्मे ठहरेंगे। इस वचन में ऐसा कहा है। तो यीशु और मसीह का उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि अलग अलग हैं ऐसा करके। और इसमें सचमुच में अभी जितने भी वचन को मैं सुनी बेला आंटी के द्वारा और अमन के द्वारा भी, तो इसमें सच में हम जो मिट्टी हैं और मिट्टी जैसे कि हम लोग जब घर में गंदगी होती है उस धूल को हम लोग झाड़ते हैं, हम उसको निकालते हैं, मतलब हम लोग साफ सफाई करते हैं। उस मिट्टी को परमेश्वर ने मतलब इतना अच्छा अपना रूप स्वरूप और अपनी समानता में जैसे हमको बना दिया है। तो कितनी अद्भुत बात है कि जब हम उसके हाथ में आ जाते हैं तो वो हमको ऐसे ही नहीं छोड़ता है, वो हमको बहुत ही एक अच्छा पात्र बनाना चाहता है। और इसलिए हम लोगों के जीवन में जो है इन वचनों को दे रहा है कि सच में हमको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव है कि नहीं है। इन बातों को प्रतिदिन हमको सच में देखना चाहिए और पाप पे पाप हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री नहीं है, वचन में ये कहता है। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को जब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, संगति में जब सहभागी हो रहे हैं, तो हमारे जीवन में यदि पाप हो भी रहे हैं तो हमको उन पाप को जब प्रभु प्रकट कर रहे हैं तो हमको तुरंत उसका पश्चाताप करके हमको क्या करना चाहिए? उसको दोबारा नहीं करना चाहिए। ऐसा हमको परमेश्वर से हमको ये मांगना चाहिए कि प्रभु दोबारा हमसे ये गलती ना हो करके और फिर से हमको मतलब अपने जीवन को प्रतिदिन सच में हमको जांचने की जरूरत है। इस वचन से मैं यही सीखी कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जो है, जब उनके जीवन में एक ये था, मसीह का भी अर्थ जैसे उन्होंने बताया कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका अभिषेक किया गया और वो दूसरों के लिए जैसे मरा, है ना? तो क्या आज हम लोग जो है दूसरों के लिए, दूसरों के छुटकारे के लिए, दूसरों के मतलब जीवन के लिए हमारा जीवन जो है वैसा मतलब हम कष्ट को, पीड़ा को सहते हैं कि जैसे कि उसमें गलाती 4 के 19 में भी जैसे उन्होंने बताया था कि मतलब एक क्या है, लोगों की जैसे जच्चा की सी पीड़ा जैसे जैसे दर्द होता है वैसा हमारे जीवन में भी क्या होना चाहिए? बोझ होना चाहिए। इस बातों को मैं जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सच में है हम जो, यदि हम अच्छे हैं, हम यदि जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि हमारे घर के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे पहचान वाले हैं, यदि नहीं है तो क्या वो बोझ हमारे जीवन में है क्या कि वो लोग भी इस संगति में आ सके? क्योंकि यदि हम संगति में आते हैं, वचन में बने रहते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? जो पाप को हम जो है प्रभु जो हमको दिखाता है उसके बारे में हम जान सकते हैं और उससे छुटकारा हम पा सकते हैं। तो सचमुच में प्रभु तो हमारे लिए जो है अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमको अपना छुटकारा को दिया है। तो हम अपने परिवार के लिए कम से कम उनके लिए बोझ के साथ एक प्रार्थना कर सकते हैं और उनके लिए जो है हम एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक बोझ हमारे जीवन में जैसे वो जच्चा सी पीड़ा जैसे बोल रहे हैं ना कि कैसे तकलीफ से उसको वो ये करती है, वैसा मतलब दर्द हमारे जीवन में होना चाहिए कि सच में प्रभु की हमको जैसे उद्धार मिला है, छुटकारा यदि परमेश्वर हमको दे चुका है, तो हमारे भी जीवन में, हमारे घर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको छुटकारा अभी तक मिला नहीं है। तो उनके लिए हमारे जीवन में भी ये बोझ होना चाहिए। ये मुझे मतलब इन वचनों से थोड़ा मुझे ऐसा ये हुआ, सीखने को मिला और काफ़ी सारी बातों को भी मैं और भी सीखी इन वचनों से।
और मैं आशीर्वादित काफ़ी हुई हूँ, जैसे बाइबल स्टडी में जो भी कुछ बातें हैं, कुछ डाउट्स और जो नहीं समझ में आ रहा है, उन बातों बहुत सारी बातें क्लियर भी हुई। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में उद्धार जो है क्षमा और प्लस छुटकारा से ही होगा हमारा। दोनों से मिलकर यदि हम क्षमा कर रहे हैं या क्षमा माँग रहे हैं, प्लस छुटकारा से ही भी दोनों से हमारा जो है उद्धार हो सकता है। तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आशीर्वादित करे और जो मिट्टी हम जो हैं, परमेश्वर जो है हमको एक अच्छा पात्र जब बनाया है, तो हम दूसरों के लिए भी ये सोचें कि वो भी एक अच्छा पात्र बन सके करके हमारे जीवन में एक ये बोझ होना चाहिए। और इस वचन से आज जो भी है, हम लोग भी वही जो है, जो वो दृष्टांत है, जो अंगूर की बारी वाला, उसी को ही हमको आज बताया गया है कि 3 वर्ष तक जो है परमेश्वर जो है मतलब ये करता है करके। तो 3 वर्ष का थोड़ा-सा वो मतलब बता रही थी कि बच्चा जो है 3 वर्ष के बाद ही बोलना सीखता है। 3 वर्ष क्यों परमेश्वर ने 5 वर्ष नहीं बोला, 4 वर्ष क्यों नहीं बोला, ऐसा करके बताया, तो वो बोले कि जब बच्चा भी जब ये होता है, बड़ा होता है, तो 3 वर्ष के बाद ही उसको समझ में मतलब सीखता है, बोलता है, जानता है कि ये मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। ये ऐसा थोड़ा-सा उसको ये होता है, वहाँ से ज्ञान उसका शुरू हो जाता है, ऐसा करके। और जब परमेश्वर जो है हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके इसमें फल लाएँ, तो जैसे यूहन्ना में भी लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और जो मुझ में बना रहता है, वो फल लाता है करके। तो हमको सच में प्रभु के वचन में बने रहना ज़रूरी है। यदि पेड़ में डालियाँ नहीं रहेंगी, तो उसमें फल कैसे आएँगी? है ना? तो उसमें बने रहना हमको ज़रूरी है। प्रतिदिन की संगति में हमको जो भी प्रभु जो है वचन से जैसे भी दिखा रहे हैं, जैसे भी बता रहे हैं, चाहे वो गवाहियों के माध्यम से हो, चाहे वचन के माध्यम से हो, चाहे गीतों के भी माध्यम से क्यों ना हो, प्रभु हमको जो है दिखाते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, क्या सचमुच में यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो हमारे जीवन में है कि नहीं है, इस बात को सच में हमको देखना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं होगा तो हम सच में निकम्मे ठहरेंगे। इसलिए इस बात को जानना ज़रूरी है। तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आशीर्वादित करे। थैंक यू।